अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। आपने देखा कि विज्ञान जो है, विज्ञान का आविष्कार होने से व्यक्ति में जैसे जैसे समझ को उत्पन्न हुई और विज्ञान के बारे में वो समझा, तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति ने पहिए का आविष्कार किया तो पहिया क्या था? पहिया नॉर्मली एक पेड़ की गोल, यानी कि पेड़ को गोल उन्होंने काटा, उसी को वो चलाने लगे और उसी को काट के उन्होंने अपने उस पर एक्सपेरिमेंट करते गए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि उनके मन में ये भावना पैदा हुई कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि उस पहिए को हम जो है एक ऐसा सेट करें कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान। व्यक्ति की यही भावना ने धीरे धीरे, जहाँ कष्टकारी जीवनदायक एक युग था और आज उसे भौतिकवादी युग बना दिया। और आज आप देखेंगे कोई भी चीजें कितनी आसान है। गर्मी लग रही है, पंखा ऑन किया, पंखा चल गया। एसी, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी है, आपने स्विच ऑन किया, एसी चल गया ठंडा। आपने देखा, आपने क्या देखा? आपको लगा कि भीषण गर्मी है, आपने एसी चालू किया तो क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे नैनीताल वातावरण आपके घर में ही आ गया। तो ये सब क्या है? ये जो भौतिकवादी युग जो है, ये हमें सब किसने दिया? ये हमें विज्ञान ने दिया है ना। तो विज्ञान का जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आप हमारी भी है कि आप विज्ञान की जो चीजें हैं, विज्ञान क्या है? विज्ञान में ही मैंने आपको बताया कृषि क्रमबद्ध वस्तु को ज्ञान को विज्ञान कहा, और जो कि अपने नियम और सिद्धांतों पर कार्य करता है। उसके अपने अपने नियम है, सिद्धांत हैं। तो उसकी देखिए व्यक्ति के जीवन में उन सिद्धांतों ने क्या परिवर्तन किया, तो यहाँ आप देखिए समझेंगे विज्ञान की क्या देन है। तो आपने देखा भोजन है, भोजन में कहा आप गांव में भोजन में खाना बनता है तो आपने देखा कितना धुआं होता है, धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। वो व्यक्ति क्या है? टीबी का मरीज हो जा रहा है, खांस रहा है। तो आपने देखा, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति की समझ से, क्योंकि उन्होंने लगा कि वातावरण ज्यादा प्रदूषण, क्योंकि बहुत, तो उस पर काम हुआ। और आप देखिए आज कैसा गैस वाला है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि खाना बन गया, क्योंकि ना तो वहां पे कोई आपको आग लगती हुई दिखाई पड़ी, ना ही आपको कोई धुआं पैदा हुआ, ना ही कोई व्यक्ति खांसता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर कुकर है, जहां आपको दाल बनाने में, भगोने में बनाने में जहां आधा घंटा लगती थी, वहां आप देखेंगे काम 10 मिनट में हो रहा है। जो काम 1 घंटे में हो रहा है वो 10-15 मिनट में हो जा रहा है। सोलर सिस्टम है, आपके पास ईंधन ना हो, आपके पास सोलर कुकर है, आपने धूप में रख दिया, धूप में ही आपके दाल या चावल बन गए है। तो विज्ञान ने हमें देखिए जीवन में बदलाव दिए। अगला देखेंगे कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो ट्रैक्टर, पहले क्या हम बैलों को खेतों से जोतते थे, जोत रहे हैं। अब आप देखेंगे बैल पूरे दिन लग के खेतों को जोत पा रहे हैं, ट्रैक्टर कुछ समय में जोत देगा। ट्यूबवेल है पानी की सिंचाई के लिए, कहीं कहीं से पानी भर भर के लाया जाता था नहर से, या वो नहर सूख गई, अब आप देखेंगे ट्यूबवेल की व्यवस्था है। कृषि में पैदावार बढ़ाने के लिए, कृषि में उन्नत आपकी अनाज अच्छा क्वालिटी का पैदा हो, अच्छा उत्पन्न हो, तो उसके लिए उन्नत बीज आ गए, और उनकी पैदावार अच्छी हो, उनका ग्रिपिंग बढ़िया हो, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा हो, तो विज्ञान, तो देखिए उर्वरकों का आविष्कार हो गया। तो कृषि क्षेत्र में भी बदलाव आया। अब आप देखेंगे यातायात क्षेत्र में बदलाव क्या हुआ। यातायात क्षेत्र में क्या हुआ? यातायात क्षेत्र में बदलाव ऐसे आया कि पहले क्या था, हमें कहीं भी जाने में महीनों महीनों लग जाते थे। घोड़े से जा रहे हैं, तांगे से जा रहे हैं, बैलगाड़ी से जा रहे हैं। आज देखिए, आज बदलाव क्या, आज हमें बस है, रेलगाड़ी है, ठीक है, अपने काम के लिए मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज है, जहां आप एक जगह से दूसरे जगह, क्या आप एक देश से दूसरे देश में ही कुछ घंटों में आप पहुंच सकते हैं। यानी यातायात में कितना परिवर्तन आया आप देखिए। अगला है मनोरंजन। मनोरंजन पहले क्या था? पहले हमारे पास मनोरंजन के साधन नहीं थे। मनोरंजन के साधन क्या थे? तो हम क्या ताश खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, हैं, या लड़ाई कुश्तीबाजी देखते थे, हैं, जानवरों को लड़ाते थे। ये हमारे साधन है। आज आप देखेंगे, आज आपको मनोरंजन करने के लिए किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। आप स्वयं घर में मनोरंजन कर सकते हैं। टीवी है, सिनेमा है, रेडियो है, वीडियो गेम है, आप घर में ही मनोरंजन कर सकते हैं। अगला आपने देखा संचार का माध्यम। ये संचार का जो क्षेत्र है, ये बहुत तेजी से इसने विकास किया है। आपने देखा कि इसी संचार के क्षेत्र के कारण ही
दुनिया में बहुत तेजी से विकास हुआ है। आप देखेंगे मोबाइल है, मोबाइल क्या है, संचार का क्षेत्र है। आपके पास एक बटन दबाइए, पूरी दुनिया के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। एक जगह से सूचना दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन है, फैक्स है। फैक्स क्या है, आपके कोई डॉक्यूमेंट यहां छूट गए, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मुंबई से आप चले थे दिल्ली के लिए और किसी कारणवश वो आपके मुंबई में छूट गए और आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट आवश्यक, तो आपने क्या किया, मुंबई से उसको मशीन में रख के फैक्स करा दिया और उसी की एक प्रतिलिपि कहाँ निकल आएगी, आपकी दिल्ली में निकल आएगी। फैक्स है, दूर की चीजों को। कंप्यूटर है, कंप्यूटर ये आपके सारे संचार के साधन है, यानी दुनिया में कोई भी घटना घटती है आपको चंद सेकंड में पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या हुआ। आप देखते ही होंगे, टीवी में देखते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर है, संचार का माध्यम आपका न्यूज़पेपर भी है। चिकित्सा क्षेत्र में आप देखेंगे, चिकित्सा क्षेत्र में पहले क्या था, किसी की हड्डी टूट गई तो डॉक्टर अंदाजा लगाता था, कोई भी बीमारी की नब्ज देख के पता लगाता है। उसको पता नहीं है अंदर क्या है, अंदर क्या समस्या हो गई है, लेकिन क्या वो नब्ज से पता लगाता था। आज आपके पास क्या है, आपके शरीर के कोई भी अंग प्रभावित होता है, रोगग्रस्त होता है, तो आपके पास उन सब चीजों के लिए जांच है। आपके पास ब्लड यानी कि खून की जांच है, पेशाब की जांच है, थूक की जांच है, और हड्डी टूट जाती है, हड्डी की जांच करने के लिए आपके पास एक्सरा है, पेट में क्या दिक्कत है, आपके पास अल्ट्रासाउंड है। यानी कि आप किसी भी बीमारी की जांच कर सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के द्वारा। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव। शिक्षा के लिए आपने देखा होगा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रोजेक्ट है, जिनके माध्यम से बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनमें पढ़ाया जाता है, बच्चों को शिक्षा है। आजकल तो आपने देखा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं भी हो रही हैं वो भी सब ऑनलाइन हो रही हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रही हैं। एक समय अभी आने वाला ऐसा समय आएगा कि हमारा जो बेसिक विभाग है ना, कुछ समय बाद ऐसा आप देखेंगे, अभी हमारा जो बेसिक विभाग है वो भी एक समय ऐसा कभी ना कभी आएगा कि वो विभाग भी जो है संचार की क्रांति से, यानी कि वहां पे भी उनके स्कूलों में भी लैब बनी होगी और बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से ही, प्रोजेक्टर के माध्यम से ही समझ रहे होंगे और अपने आंसर भी उसी के माध्यम से दे रहे होंगे। ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। अब देखिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपने देखा अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, जैसे चंद्रयान है, और आप देखेंगे ये सैटेलाइट भेजेगा, एजुकेटरी शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। तो विज्ञान में देखिए आप आज यानी कि आज मानव, बताइए, यहां पृथ्वी की कल्पना तो छोड़िए, वो चंद्रमा तक पहुंच गया, बताइए कहां तक। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान एक, आज का विज्ञान तो भगवान है जो चाहे वो बदल सकता है, बस व्यक्ति के प्राणों को छोड़ के वो शरीर के किसी भी भाग में बदलाव कर सकता है। और आप देखेंगे कि बदलाव क्या, वो विज्ञान इतना ताकतवर है कि वो आपको पुरुष से नारी और नारी से पुरुष बना सकता है, फिजिकली बना सकता है। आपके अंदर वो सिस्टम काम नहीं करा पाएगा, लेकिन आपके में बदलाव कर सकता है। अब अगला देखिए रक्षा, रक्षा देखेंगे, रक्षा क्या है, रक्षा क्षेत्र में हमने क्या बनाया, टैंक आपने देखा होगा, युद्ध में हम इस्तेमाल करते हैं, लड़ाकू जहाज, मिसाइल हैं, इन सब चीजों का हम प्रयोग रक्षा के क्षेत्र में हम करते हैं। तो आपने देखा कि दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या क्या देन है ना। तो आपने देखा दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या क्या देन है, ये आप देख के समझ गए होंगे बच्चों।